उनका अभी तुमको हमारी गहरी आवश्यकता नहीं है, अभी तुम बोल रही हो, नहीं जरूर आओ। उनका जिस दिन तुमको हमारी गहरी आवश्यकता का अनुभव करोगी उसी क्षण तुम्हारे पास में मिलूंगा। तो बाबूजी, भोग का परिणाम तो रोग ही है। जो जल्दी जल्दी सोचते हम भोग भोग ले संसार के, और एक भोग का अंत नहीं है, तो वो रोग, शोक, नीरसता और मृत्यु के भय को जल्दी जल्दी आवाहन कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। भोगों में भी धर्म और मर्यादा की जरूरत है। धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करके भोगों की तरफ दौड़ोगे। किसी ने संदेशा दिया कि आप बंबई जा रहे हो, इस फोन नंबर पर कुछ बोल देना। उनका बोल देंगे। फोन लगवाया किसी से, बोले अभी दिन में 2 बजे वो सो रहे हैं। बोलो राधे राधे। उनका क्या भोजन करके? नहीं नहीं, ताज से पार्टी में आए थे तो सुबह 5:30 बजे तो आए ही हैं, तो अब क्यों? अरे बताओ, जो तुम्हारा सोने जगने का नियम है, फिर थोड़े दिन बाद उन्हीं महाशय का पता चला कि ब्लड का कैंसर हो गया है। बोलो राधे राधे। तो ये शरीर दुर्लभ है, इसको चाहे जैसे भोगोगे। कोई कहते हैं हम नहीं मानेंगे बात, चाहे जैसे करेंगे। वो लोग करने में फ्रीडम है, लेकिन परिणाम में भोगने में फ्रीडम नहीं है हुजूर। बोलो राधे राधे। चाहे जो कुछ कर सकते हो, आज सत्ता में हो, तुम्हारी कलम में इतना अधिकार है कि एक सिग्नेचर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर तो सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या आएगा वो भी तो ध्यान रखो। परिणाम से कोई बच नहीं सकता है। परिणाम तो आया है, हिटलर और मुसोलिनी जैसे व्यक्ति कुत्ते की मौत मरे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप किस चक्कर में हो हिस्ट्री उठाकर, इसलिए मानो सावधान हो जाओ। ये साधन सामग्री मिली है, इसका सही सदुपयोग, इसलिए श्रीनाथ जी ने कृपा की है कि ऐसी महफिल में बैठा दिया है हमको। और आप जिंदगी में बसर करने के लिए 2 सोबतें हो, या तो दीवानों की मंजिल हो या मस्तानों की महफिल हो, और तीसरे से तो पिंड छुड़ाओ यार। बोलो राधे राधे। ठाकुर तेरे दीवाने मिले जो तेरी दीवानगी में मस्त रहते हैं, या तो इतने खोए खोए मस्ताने मिले जो जिधर आंख दिखाएं तेरा ही इलाही नूर दिखाई दे रहा। और तीसरे का क्या संग करना, बेकार है ऐसे संग करने से। इसलिए निवेदन करने जा रहा था कि जो कुछ मिला है ये साधन सामग्री है, इसका कहीं दुरुपयोग और भोग मत करो। ये नित्य जीवन के प्राप्त करने का साधन है। अगर इसका अगर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया है तो देखो रिजल्ट में बता दूं, आपका मन विषयों से विरक्त हो जाएगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद। अगर क्षमा करना, तुम्हारे गृहस्थाश्रम की अगर तुम सही दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया है तो तुम कहीं से निकल जाओगे। किसी बहू बेटी को देखकर तुम्हारे मन में विकार नाम की वस्तु आएगी नहीं, अगर सही तुमने धर्माचरण का जीवन व्यतीत किया है। विकारों की उत्पत्ति इसलिए होती है कि आपने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो जल्दी जल्दी जो भोग भोगने के चक्कर में रहते हैं, ये भी भोग ले वो भी भोग ले, परिणाम में नीरसता मिलती है और मृत्यु का भय महाराज ऐसा सताता। तो पूछ रहा था कोई, बाबू पिताजी से તમને મૃત્યુનો ડર લગે છે? બોલે बहुत ज्यादा।
अब क्या काम आई डिग्री और क्या काम योग्यता, और कौन सा बैंक का अकाउंट अब साथ देगा तुम्हारा? बोलो राधे राधे। मृत्यु का भय क्यों लग रहा है? कि शरीर से तुम्हारा अभी अटैचमेंट टूटा नहीं। अगर विश्वास पूर्वक उस मालिक के होकर अगर थोड़ा सा रो रो के पुकारा होता तो शरीर में रहते हुए भी शरीर से तुम्हारा तादात्म्य टूट जाता। प्यारे शरीर, तुम्हारी जाति और संसार की जाति एक है। जब तुम्हारा मन हो रहना और जब मन आवे चले जाना। बोलो राधे राधे। जीने की आशा नहीं और मृत्यु का भय नहीं, ये आशिक परमात्मा का। ये डरते रहे, अरे तुमने शू बताऊं छूटे छे, अरे शू छूटे छे, ये चमन यूं ही रहेगा। बुलबुलें अपनी अपनी बोली सुना के उड़ जाएं। शरीर में रहते हुए भी शरीर से तादात्म्य टूट जाए। जगत में रहते हुए भी जगत की कोई आसक्ति स्पर्श न कर पावे। अंतिम तुम्हारे प्रस्थान। इसलिए मृत्यु को इतना खराब हम लोगों ने नहीं माना है परमार्थ में। तो मृत्यु का संबंध शरीर से है, लेकिन जीवन तो अविनाशी है, उसको मृत्यु कहां स्पर्श कर पाती है। तो कहने ये जा रहा था, ये अनित्य भोग सामग्री का, ये गोपियों का प्रेम है। नैना भय अनाथ हमारा, नैना भय जीवन जल में है। जल से अलग करने के बाद मछली का जीवन है नहीं है, लेकिन जल प्यारे बिना मछली के भी रह जाता है। बोलो राधे राधे। क्या साहित्य है, क्या काव्य के उद्गार देखो। ये गोपियों का प्रेम। तो ये भगवान जो प्रेमियों के बीच में आंख मिचौनी करते हैं, वो प्रेम का संवर्धन करने के लिए किया गया।
प्रेम कैसा? कोई बहुत रो रहा था, बोला इतना क्यों रो रहे? अरे अब ब्रह्म मुहूर्त में कौन कीर्तन कराएगा? हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त में आप घर में रोजाना बैठ के कीर्तन करो, बोलो राधे राधे। ये तो पाठशाला चल रही है, पर ये पाठ घर में भी तो दोहराया करो यारो। जो पढ़ाई गई ये पाठ कम से कम घर में भी होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कोई कीर्तन, कोई कैसेट लगा दो या ऐसे मजीरा लेके बैठो। आजकल तो क्या क्या साधन चले। एक घड़ी हमको दिनेश भाई ने दी है, तो उसमें अलार्म लगा है, तो अलार्म बोलता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे अलार्म जो है कीर्तन करता हुआ जगाएगा तुमको। अलार्म कीर्तन कोई कर रहा है। देखो, जहां विज्ञान ने विनाश के साधन इकट्ठा किए हैं, वहां विज्ञान का जिसने सदुपयोग किया है उसने आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हर चीज का पहलू है, आप विज्ञान का सही सदुपयोग। इसलिए विनोबा जी कहते थे विज्ञान मानवता के विनाश के लिए तब तक रहेगा जब तक इसमें अध्यात्म ज्ञान जोड़ा नहीं जाएगा। अगर अध्यात्म ज्ञान की उपेक्षा की गई तो है वैज्ञानिकों, जितने साइंटिस्ट हैं सुन लो, ये विज्ञान विनाश कर देगा। और इसके साथ अध्यात्म ज्ञान अगर जोड़ दिया गया तो विनाश की बजाय मानवता का विकास होगा। अरे यानी सारे वर्ल्ड का सर्वे करके निकला था, जाने कितने अरब डॉलर्स की वो युद्ध की सामग्री आज संसार के पास है। बोलो राधे राधे। ये पढ़े लिखे लोग बड़ी नजाकत से हमसे बात करते हैं, कभी कभी ट्रेन और प्लेन में, यहाँ तो नहीं करते हैं, कृपा करते हैं। महाराज आपको मालूम है क्या विकास हुआ है? हमने कहा बड़ा भारी विकास हो गया है। बोलो राधे राधे। एक विकास हुआ है कि ज्यादा तड़प रहे हो तो नींद की गोली दे दी जाएगी, तो 6 घंटे चैन से बेहोश पड़े तो रहो। पहले हम लोग जब पैदा हुए थे तो माँ को कितनी प्रसव पीड़ा हुई होगी, ये तो माँ ही जान सकती है। अभी बच्चों के जन्म के लिए नए नए साधन निकल गए हैं ताकि माँ को कुछ पता नहीं चलता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। पहले कराती है माता, उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है। वो क्या भगवान का नाम लेते हुए माता का दूसरा जन्म होता है। तो विज्ञान का सही सदुपयोग करें। ये जो पाठ पढ़ाया जाता है सुबह, ये हमारे स्वभाव में आ जाए। साधना को अपने जीवन में लाओ। इसको घंटे 2 घंटे तक सीमित मत करो, अपने जीवन में लाओ। उठते बैठते चलते साधना हमारे। तो भगवान ने आंख मिचौली की है। तो गोपियों को ऐसा आभास हुआ है कोई पाप हमसे बन गया है, इसी के कारण मेरे प्रियतम मुझसे छिप गए हैं। इसलिए बोल रही हैं गोपी गीत में, प्रणत देना पाप कर
और आवरण ये जब तक निवृत्त न हो तब तक कहां दीदार रखा। स्थूल पाप से तो सब बचते हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा सूक्ष्म पाप की तो जड़ ही अहंकार है। ये मैंने आज निवेदन किया। सारे पाप अहंकार के आश्रित रहते हैं। अहंकार के आश्रित रहकर ही जीव पाप की ढेरी लगाता रहता है। लेकिन जैसे जीव प्रणत हुआ है, शरणागत भाव जीवन में आना बहुत कठिन है। जो शरण हो जाता है उसका भूतकाल से संबंध टूट जाता है। जो शरण हो जाता है वो कभी भविष्य की कोई आशा नहीं रखता है। शरण हमेशा वर्तमान में ही जीता है। बोलो राधे राधे। कल क्या होगा? बोले बढ़िया ही होगा। और पिछला जो दिन गया है, अरे वो भी उसकी याद में अच्छा ही गुजरा है। तो जो प्रपन्न हैं उनके संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों समर्पित हो जाते हैं। ये थ्योरी थोड़ी गंभीर है। संचित हरिबोल, क्रियमाण शुद्ध, और वर्तमान में जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को भी वो प्रसाद मान करके स्वीकार कर लेता है। देखो ये बड़ी मीठी बात शरणागति का रहस्य बता दें। आप वल्लभ कुल की परंपरा से ब्रह्म संबंध और वहां ब्रह्म संबंध की महिमा गाई गई है, तो इसलिए मैं निवेदन, और ब्रह्म संबंध का मतलब ठाकुर के हो जाना। बोलो राधे राधे। कोई गए कि भगवान मिलेंगे? बोले मिलेंगे। बोले जितना तुम घरवाली के लिए रोते हो उतना। बोले हम तो घरवाली के लिए रोए नहीं है, तो हम ठाकुर के लिए। बोले तो भगवान नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। अरे मतलब रोए नहीं। शरणागति का राज देखो, रामानुजाचार्य जी ने प्रपत्ति शब्द का प्रयोग किया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के यहाँ पुष्टि शब्द का प्रयोग किया है, और गीता में शरणागति शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रपत्ति, पुष्टि, शरणागति शब्द तीन है, पर इनकी गहराइयों पर जाओगे तो भाव बड़ा एक ही है, ज्यादा दो नहीं है। तो प्रपन्न के ये तीनों संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीन है। इनका शास्त्रों में बड़ा गहन विवेचन किया गया है। इसी पर सारी कर्म मीमांसा खड़ी हुई है। क्रियमाण जो कुछ तुम करने जा रहे हैं, संचित जो कर चुकी हो पहुंच गया है वहीं, प्रारब्ध जो आ गया है, जैसे संबंधी मिलने थे मिल गए। प्यार देने वाली बहन मिली या डांटने वाली, दोनों स्वीकार करो। बोलो राधे राधे। वैसे डांटने वाली ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए घर वाली थोड़ी डांटती रहे तो तुमको वैराग्य रहेगा थोड़ा। बोलो राधे राधे। पर तुम आज से ऐसी कृपा मत करना जो डांटना शुरू नहीं। कहेंगे बाबा शू तुम वृंदावन से यही सिखाने आए हो हमारे घर? तुमने अगले साल नो शू निमंत्रण दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डांटना का अलग है। देखो एक बढ़िया मनोवैज्ञानिक जो सीमित प्यार का भोग करने लगता है, उसके भीतर व्यक्तित्व का राग आ जाता है। और क्षमा करना, जो व्यक्तित्व के राग में बंध जाता है, उसकी जो थिंकिंग है वो कभी महान नहीं होती है। वो ऊंचाई का स्पर्श जीवन में नहीं कर पाता है।
नहीं कर पाता। इसलिए एक शेर सुनाते ना, गिरते हैं ख्यालात तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया इंसान हो गया। अगर तुम्हारे ख्यालात गिरे तो जीवन गया। इसलिए बड़ी सावधान। व्यक्तित्व का राग, एक तो और नाराज न होना, जो व्यक्तित्व का राग होता है उसमें अखंड प्रसन्नता नहीं रहती है, क्योंकि जिससे राग है अगर वो खुश है तो खुशी है, अगर उसका मूड ऑफ हो गया तो जाओ कहीं भजिया खा लियो सैंडविच, और घर में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं राग का विरोध कर रहा हूं। प्रेम दाम्पत्य जीवन में हो, आए आए आए, उसके ऊपर तो तमाम विरक्तियां न्योछावर। जो बहन भी मजीरा लेके बैठती है और तुम भी मजीरा लेके, और दोनों के छलकते हुए नेत्रों में जो कृष्ण प्रेम का दर्शन होता है, इस पर क्या कपड़े रखने से क्या मतलब, क्या हिमालय की गुफाएं दे पाएंगी, कौन से कहां तीर्थ क्या दे पाएंगे। तीर्थों का तीर्थत्व भी कली के प्रभाव से कम हो जाता है। महाराज, रियल मस्ती तो जहां तुम जो परिस्थिति है वहां ले सकते हो, भागने दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। बोलो राधे। कोई लाभ नहीं। तो इसलिए निवेदन करने जा रहा था, ये व्यक्तित्व का राग प्रीत को भी मलिन करता है, चिंतन को भी मलिन करता है, और कर्म में सबसे ज्यादा कर्तृत्व का मद पैदा करता है। जो कितने विकार पैदा हो गए एक जगह से। ये तो इतनी गहन मीमांसा है महाराज, इतनी गहन मीमांसा है कि इस पर विवेचन कई दिनों तक चलेगा। लेकिन आओ भक्ति के कोष्ठ में जो भाव देना चाहता हूं, निवेदन आस्वादन करना चाहता, ये भाव के प्यारे सुमन खिला करते हैं कीर्तन से, उसकी सुगंध हमको भी मिलती है और आपको भी मिल जाती है। इसमें कोई व्यक्ति निमित्त नहीं है, इसमें केवल ठाकुर का अनुग्रह ही है। बोलो राधे। यानी मस्त होकर के तुम झूमो, भगवान की अनुग्रह शक्ति तुम्हारी मन बुद्धि चित्त में सब में अपने आप उसका अवतरण हो जाएगा। जितने पावर का बल्ब होगा उतने प्रकाश होगा। जितनी भीतर की विकृति है अगर धुल गई है, साफ सुथरा हो गया है भीतर की प्रकृति, तो तुमको क्षण क्षण में और कण कण में भगवान के अनुग्रह की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए निवेदन करने जा रहा था, भक्त प्रारब्ध को प्रारब्ध मानता ही नहीं। किसी संत के दोनों नेत्र नहीं थे, उनका इसकी पीड़ा नहीं है, इस किस कर्म का फल है। अरे बोले कर्म फल चूल्हे में डालो, भाव जमुना जी में। हम कर्म फल को नहीं मानते हैं। मेरे महबूब ने मेरे ऊपर कृपा की, बहुत जन्मों से देखते देखते आ रहे थे। अब वो कहता है तुम भीतर भीतर हम ही को देखो और देखना बंद कर दो, इसलिए उसने मेरे ऊपर कृपा की है। कौन कहता है कि नेत्रहीन किसी कर्म का फल है? जिसके लिए कर्म का फल होगा होगा। क्या नजाकत है। देखो इस परिस्थिति को प्रेमी ने किस रूप में स्वीकार किया है। अरे हर परिस्थिति को रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर में भी ठुमका लगा के नाचते थे। वो देहातीत थे, गेहातीत थे। तुम्हारी हमारी भीतर की प्रकृति का जब ऊर्ध्वारोहण हो जाएगा तो ये मस्ती जीवन में खिलती चली जाएगी। बोलो राधे। इसलिए ब्रह्मा ने भागवत में प्रार्थना की है, प्रभु तुम्हारे जो निजजन है, तुम्हारे जो निजजन है वो सुख दुख को प्रसाद मानते हैं। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षण
भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्बिद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा। वो तुम्हारे जो निजजन है, मीन्स प्रपन्न जन है, जो तुम्हारे हो गए हैं, बोलो राधे राधे, तुम्हारे हो गए। मुझे राज तेरे दर पर सर झुका, मुझे राज आ गया दर पर सर झुका, मुझे राज आ गया दर पर सर झुका, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल